नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं आपका दोस्त दिनेश निम्बावत। बात कर रहे हैं फिज़िकल ज्योग्राफी की। फिज़िकल ज्योग्राफी में अब आगे बात करते हैं टेम्परेचर की, तापमान की। और तापमान में जो है हम पढ़ रहे हैं अगला टॉपिक। आपसे निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप देखते हैं तापमान का व्युत्क्रमण या फिर विलोमता, तापीय विलोमता जिसको कहा जाता है, तापक्रम विलोमता जिसको कहा जाता है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ये कई बार प्रश्न आता है, एक प्रश्न बहुत अच्छे से आता है यहाँ से। चलिए बात करते हैं। सौर मंडल में सामान्य रूप से ऊंचाई के साथ तापमान का क्रमशः ह्रास पाया जाता है या फिर घटना होता है। देखो, सौर मंडल की ये सौर मंडल पहली ले रही हैं। सौर मंडल से जैसे जैसे ऊंचाई के साथ जाते हैं अपन, तो तापमान क्या करता है, गिरता जाता है। सामान्यतः यही प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये ऐसा नहीं होता है। कई बार ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ता हुआ प्रतीत होता है या फिर बढ़ता हुआ होता है या फिर बढ़ जाता है। तो उस क्रिया को तापीय विलोमता कहा जाता है। तापीय विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा। यहाँ उल्टा हो रहा है। ताप क्या होना चाहिए था, ताप घटना चाहिए था, लेकिन बढ़ रहा है तो क्या हुआ, उल्टा हो रहा है। उल्टे को क्या बोलते हैं अपन हिंदी में, विलोम। तो विलोमता, तापीय विलोमता, ठीक है। वो देखते हैं। कभी कभी विशेष परिस्थितियों में ऊंचाई पर तापमान कुछ बढ़ा हुआ या फिर अधिक दृष्टिगोचर होता है, ठीक है। तीव्रता के अनुसार बात करें, ऐसी परिस्थितियां जब धरातल के निकट वायुमंडल में अधिक ठंडा हो तथा उसके ऊपर गर्म वायु स्थित हो, इसे तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। यानी कि एक ऐसी परिस्थिति जब धरातल के निकट वायुमंडल अधिक ठंडा हो, धरातल के निकट तो अधिक ठंडा हो और उसके ऊपर गर्म वायु स्थित हो। यानी धरातल के पास, ये धरातल है, यहाँ पर तो ठंडा होना क्या चाहिए, गर्म। यहाँ पर ठंडा है लेकिन ऊपर गर्म है, उसके ये ताप का क्या हो गया, विलोमता हो गया, व्युत्क्रमण हो गया, ठीक है। चलिए, ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने की गति को ऋणात्मक तापसय दर कहते हैं। ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ेगा, उसको क्या कहेंगे, ऋणात्मक तापसय दर कहते हैं। बढ़ेगा, याद रखना, ऋणात्मक से कहीं घटा मत देना यहाँ, ठीक है। तापमान की विलोमता के समय वायुमंडलीय दशा स्थिर रहती है। वायुमंडल की स्थिरता का हास्य उस दशा से है जब गर्म वो हल्की वायु ऊपर हो तथा ठंडी वो भारी वायु निचले भाग में हो। ये दशा तब तक बनी रहती है जब तक कि कोई अन्य कारक इसे विचलित या सुप्त ना कर दें। जैसे ही कोई स्थानीय कारक या प्रभाव इस स्थिर दशा को भंग कर देता है, पुनः सामान्य अपसय दर परिलक्षित होने लगती है। तापमानों का व्युत्क्रमण धरातल के निकट भी पाया जाता है तथा वायुमंडल में अधिक ऊंचाई पर भी, किंतु उसकी अवधि गर्म परत के नीचे ठंडी परत की स्थूलता मोटाई पर निर्भर करती है, ठीक है ना। वायुमंडल में अधिक ऊंचाई पर दीर्घकाल तक व्युत्क्रमण की दशा बनी रहती है, ठीक है, क्योंकि धरातलीय विकिरण द्वारा ठंडी परत देर में गर्म होती है। धरातल पर ठंडी परत होती है, वो देर से गर्म होती है। इस कारण ये वायुमंडल में ये व्युत्क्रमता है जो सामान्यतः बनी रहती है, ठीक है ना। इसके विपरीत धरातल के निकट यदि गर्म परत स्थित है तो ठंडी वायु की परत क्षीण होगी तथा शीघ्र ही व्युत्क्रमण की दशा क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी।